नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। हर साल की तरह इस बार भी मीरा भाईंदर शहर में मीरा रोड पूर्व के एसके स्टोन ग्राउंड में प्रति पंढरपुर की स्थापना की गई है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता की ओर से पिछले साल भी यहाँ पर प्रति पंढरपुर की स्थापना की गई थी और यहाँ पर विट्ठल रुक्माई जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ताकि जो लोग पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर दर्शन के लिए नहीं जा सकते, वो लोग मीरा भाईंदर शहर में ही विट्ठल रुक्माई के दर्शन कर सके, कीर्तन भजन का आनंद ले सके। और इसलिए इस बार भी 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ये प्रति पंढरपुर की स्थापना की गई है और इन 7 दिन यहाँ पर अलग अलग कीर्तनकार की ओर से कीर्तन किए जाएंगे, भजन किए जाएंगे। तो कई प्रकार के यहाँ भक्तिमय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर के सभी विट्ठल रुक्माई के श्रद्धालुओं के लिए एक सुअवसर यहाँ पर उपलब्ध कराया है मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने, और यहाँ पर लोग आकर अपने विट्ठल रुक्माई जी के दर्शन कर रहे हैं और इस भक्तिमय वातावरण का आनंद ले रहे हैं। इस मौके पर हमने यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से, कुछ भक्तों से उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। काय सांगाल, आज तुम्ही इथे दर्शनाला आलात, कसं वाटलं दर्शन? खूपच छान वाटलं। आम्ही मागच्या वर्षी पण आलेलो, या वर्षी पण आले। पोरांना पण खूप आवडतं म्हणून येतो। इथे आल्यावर असं मंदिर सारखंच वाटतं। दरवर्षी येतो ते। आता पुढच्या वर्षी झालं तर पुढच्या वर्षी पण नक्की येऊ आम्ही। खूपच छान वाटलं। आम्ही इथूनच आपला बेवर्ली पार्क वरून आलोय। सगळं छान होतं। कीर्तन पण आम्ही बघितलं। अगोदर कळलं नाही तर एकादशीला चालू असतो आम्ही। आम्हाला माहित नव्हतं। सर्वांना जाणं शक्य होत नाही यंदा कुठे बाहेर बोर्ड नाही दिसले आम्हाला, त्याच्यामुळे कळलं नाही, नाहीतर रोजच चालू असतो। गेल्या वर्षी बोर्ड होता। असं पंढरपूरला जाऊन आलो तसंच वाटलं आम्हाला। छान झालं। हो, चांगलं दर्शन भेटलं। मस्त वाटतं, चांगलं आहे। दरवर्षी येते तुम्ही इकडे? काय हर साल आते हो आप इकडे? नाही, आता सिनियर सिटीजन मध्ये तिकडे शानुगोयल मध्ये ना आम्हाला ग्रुप आहे तिकडे जसलबाग मध्ये, भांडर जसलबाग मध्ये तिकडे आले। एकदम छान वाटलं। जसं पंढरपूर मध्ये वाटलं ना तसं इथं दर्शन करून पंढरपूरचं एकदम व्यवस्थित वाटलं। पंढरपूरचा दर्शन म्हणजे रस्त्याने आपण पावली जाताना तसं इथं आल्या तसं पंढरपूर घडल्यासारखं वाटलं। दरवर्षी येतात। म्हणजे भजन कीर्तन होतं, कसं वाटतं तुम्हाला? एकदम छान, एकदम प्रसन्न वाटतं। ओके, इथे येऊन मला खूप छान वाटलं। इथे खूप मस्त डेकोरेशन केलंय। असं मला वाटतं की मी छोट्या पंढरीत आली। कसं वाटतं तुम्हाला इथे प्रति पंढरपूरची स्थापना केली आहे, विठ्ठल रुक्माईचे दर्शन तुम्ही घेतले, कसं वाटलं? या ठिकाणी आज आलो, साक्षात विठ्ठल रुक्माईचं दर्शन घेतलं आणि आमदार साहेब नरेंद्र मेहता यांनी जे या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे, जेणेकरून मीरा भाईंदर शहरातल्या लोकांना साक्षात देवाचं दर्शन होतंय, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून धन्यवाद बोलतो। सर, क्या कहेंगे? पिछले साल की तरह इस बार भी प्रति पंढरपुर की स्थापना की गई है और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था की गई है। देखिए, हर साल बड़े संख्या में वारकरी और हमारे महाराष्ट्र के विशेष तौर पे सभी लोग पंढरपुर दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ लोग जाना चाहते, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते, इसलिए मन में एक संकल्पना पिछले साल आई थी कि जो नहीं जा सकते वो दर्शन से वंचित न रहे आषाढ़ी एकादशी के दिन। तो हमने प्रति पंढरपुर मंदिर की स्थापना की। प्रतिपूर्ति मंदिर आप देखते हो वैसा का वैसे ही मंदिर का रूप है और पिछले साल भी बड़े ही लोगों ने इसे पसंद किया था। बहुत बड़ी संख्या में दर्शन को आए। इस साल देखिए तो उससे बड़ी संख्या के अंदर है और ये हम पूरा सप्ताह मनाते हैं। हर रोज़ एक कीर्तन होता है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हो कीर्तन में उपस्थित है। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं सभी अपने मित्रों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपने भी गुरु को मैं वंदन करता हूँ। सर, हमने देखा है कि मीरा भाईंदर शहर में आप सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं, जैसे वो नवरात्रि हो, गणेशोत्सव हो या दही हांडी हो, और जैसे अभी ये आषाढ़ी एकादशी का जो आयोजन है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, ऐसा है, मैं राजनीतिक क्षेत्र
क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, सभी समाज सभी वर्ग के अंदर में जाता हूँ और वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हम कहते हैं धर्म तो धर्म है, एग्जाम्पल, तो सभी की भावनाओं को कदर करते हुए हम पूरी कोशिश करते। पहले हमने गणेश उत्सव की शुरुआत की, फिर हमने दही हंडी की, फिर हमने नवरात्र की, फिर हमने पंढरपुर मंदिर की और भगवान की इच्छा शक्ति रही तो और भी आगे इसी तरह से अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम करते रहेंगे। मीरा भाईंदर शहर में भी वारकरी संप्रदाय के नागरिक बड़ी संख्या में रहते हैं, उनका एक श्रद्धा का स्थान है पंढरपुर, और वो आज आपने यहाँ पर उपलब्ध करा के दिया है, उन्हें क्या कहेंगे? मैं सभी वारकरी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो दर्शन करके आए उनको चरण स्पर्श करता हूँ, जो नहीं पहुँच पाए या दर्शन करें। और आज केवल वारकरी नहीं, अनेक जाति धर्म के लोग भी आज यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो 50% तो अलग अलग समुदाय के लोग हैं। जैन भी है, गुजराती भी है, उत्तर भारतीय भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, सभी लोग यहाँ पे हैं। तो भगवान का तो अलग ही महिमा होती है और भगवान सभी के हैं। तो हम सब, मैं भी यहाँ पे दर्शन करने ही आया हूँ। 12 जुलाई तक ये आयोजन चलेगा, जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता को यही कहूँगा कि आखिरी 2 दिन बचे हैं, शुक्रवार शनिवार को समापन है सप्ताह का, तो आप लोग आए, परिवार के साथ आए, मित्र के साथ आए, जिन्हें नहीं पता है वो बताएं और शाम को कीर्तन में भी उपस्थित रहो। और पंढरपुर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, विट्ठल और रुक्माई माता के चरणों में, कि हमारे शहर वासियों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो, हमारा शहर तरक्की करे और जहाँ जहाँ भगवान विराजित होते वहाँ कुछ ना कुछ तो फल मिलता है। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि पंढरपुर मंदिर की स्थापना यहाँ पे हुई है, विट्ठल और रुक्माई का आशीर्वाद हमें मिलेगा और ये शहर प्रगतिशील होगा। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी, और उन्होंने बताया कि मीरा भाईंदर शहर में जो प्रति पंढरपुर की स्थापना की गई है और जो वारकरी संप्रदाय के भक्त हैं उनके लिए यहाँ पर विट्ठल रुक्माई जी के दर्शन की व्यवस्था की गई है। और यह बहुत ही भक्तिमय वातावरण का यहाँ पर एक समापन देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और विट्ठल रुक्माई जी के दर्शन करते हैं। तो एक प्रसन्न ऐसा वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिकों से ये आह्वान भी किया है कि 12 जुलाई तक ये आयोजन चलेगा और आप बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर विट्ठल रुक्माई जी के दर्शन करें और इस भक्तिमय वातावरण का आनंद लें। सात्विकता आहे, मन शांत झालेलं आहे, अथांग सागरामध्ये असलेली शांतता जेव्हा तुमच्या मनामध्ये पसरेल त्यावेळेला मनाचा अधिष्ठान आहे ज्यावर आपल्याला नाम प्रतिष्ठापना करायची। नामाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी मन हेच अधिष्ठान आहे। भगवत चिंतनामध्ये मनाला खूप महत्व आहे। आयुष्यामध्ये मन हेच तुम्हाला द्विधा अवस्थेमध्ये घेऊन जातं आणि हे द्विधा अवस्थेत जाऊ नाही म्हणूनच राम कृष्ण हरी या नावाचा जयघोष सदैव तुमच्या अंतःकरणात चालू असला पाहिजे। तेच तुम्हाला स्थिरतेकडे घेऊन जाऊ शकतो, तेच तुम्हाला समत्वाकडे घेऊन जाऊ शकतो। सृष्टीचा आधार हा साम्य आहे, भेद नाही। झाड जे आहे ते जो लावतो आणि जो कुराड घेऊन जातो तो नाही, फळही देतो आणि सावली। घाओ खाली की लावणी जयाने केली, दोघा एकची सावली वृक्ष दे जैसा। किंवा पाणी हरणाची तहान भाग, जे जे तुम्हाला निसर्गात दिसतंय ते सर्व लोक तुम्हाला समत्व पातळीवर पाहायला शिकवतात। माऊली नेहमी निसर्गाची तुम्हाला तादात्म्य पावायला सांगतात। प्रत्येक गोष्ट, सूर्याचा प्रकाश, जर वाईट माणूस असेल तर सूर्याचा प्रकाश त्याला मिळणार नाही आणि चांगला माणूस असेल तर सूर्याचा प्रकाश मिळू शकतो, असं होतं का? नाही होत असं। हा निसर्ग, ही हवा, वाईट माणूस असेल तर त्याला जीवदान देते आणि चांगला माणूस असेल तर त्याला मारून टाकते का? नाही। तसंच माऊली देखील जे जे तुम्हाला निसर्गात दिसतंय ते सर्व लोक तुम्हाला समत्व पातळीवर पाहायला शिकवतात। माऊली नेहमी निसर्गाची तुम्हाला तादात्म्य पावायला सांगतात। प्रत्येक गोष्ट, घाओ खाली की लावणी जयाने केली, दोघा एकची सावली वृक्ष दे जैसा।
किंवा पाणी हरणाची तहान भाग